अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। नाज़रीन, रूहानी तजल्ली चैनल की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मैं आज आपको आयतल कुर्सी और सूरत बकर की 2 आयात और अलहम शरीफ का एक ऐसा वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ जिसका कोई सानी नहीं। कुरान मजीद की हर सूरत, हर ऐत, हर ज़ेर ज़बर पेश, इसका कोई सानी नहीं है। हर सूरत अपनी जगह पर एक मकाम रखती है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब कुरान मजीद नाज़िल फरमाया इस उम्मत के लिए, तो उसमें हासदीन भी हैं। हम सरकार के साथ भी हसद करते थे। अब वो एक लंबी बहस है, लेकिन मैं आपको जो ये बताने जा रहा हूँ ये हर नमाज के बाद पढ़ें, किसी एक नमाज के साथ पढ़ें, रात तहज्जुद के वक्त पढ़ें, ईशा के बाद पढ़ें, जब भी आप पढ़ें। लेकिन बेहतर तो ये है कि अगर आप 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो हर नमाज के बाद एक मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ें। ये हर मुसलमान को ज़बानी याद होनी चाहिए, बल्कि होना तो ये चाहिए कि ला इकराह फिद्दीन से लेकर जो आखिर तक है वहाँ तक इसको हमने पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर हम इतनी भी पढ़ लें तो हमारे लिए काफ़ी है, क्योंकि हम वो उलाइका अस्हाबुन नार हुम फिया खालिदून तक भी अगर पढ़ ली जाए ना तो उसके बहुत फ़वाइद हैं। लेकिन वला यहूदो हिफ्ज़ुहुमा तक पढ़ लें। अब वो सूरत बकर की आखिरी जो आयात हैं वो और अलहम शरीफ आपने कम अज़ कम 41 बार पढ़ना है किसी एक वक्त में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब वो सूरत बकर की जो आखिरी 2 आयात आए हैं, मैं अब आपको वो भी बताऊंगा कि आपने वो कैसे पढ़नी है। और इंशाअल्लाह ताला अगर आप ये पढ़ेंगे तो दुआओं में याद रखेंगे। आप कहेंगे कि वाकई हमें जो ये वजीफ़ा मिला है वो वाकई इसका कोई सानी नहीं है। तो वो आपने आखिरी 2 आयात पढ़नी क्या है वो मैं आपको अब बताता हूँ। वो आखिरी 2 आयात हैं। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत वलैहा मा कसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतु लल्लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्नार वग़फ़िर लना वरहमना अन्ता मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। नाज़रीन, ये जो मैंने आपको बताई हैं ये 2 आयात, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा लहा मा कसबत वलैहा मा कसबत, ये 2 आयात और अलहम शरीफ जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने क्या पढ़ा है और हमें क्या मिला है। जादू, टोना, असेब, जिन, भूत, नज़र, हसद, इन सब चीज़ों के लिए इससे कोई पावरफुल और वजीफ़ा नहीं है। जब भी आप पढ़ेंगे आपको फ़ायदा होगा।
بلکہ اللہ کی کلام تو جب بھی پڑھیں گے نا اس کا فائدہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ آپ نے اس طریقے سے پڑھنا ہے۔ اگر کوشش کریں ہر نماز کے بعد آپ ایک دفعہ تو کم از کم یہ آیت الکرسی پڑھیں اور ساتھ الحمد شریف پڑھیں 3 بار، اور ایک دفعہ یہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما کسبت پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر قسم کی جو مصیبتیں ہیں، جو پریشانی ہیں، وہ دور ہو جائیں گی، آپ کا چہرہ نور کی طرح چمکے گا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اللہ کے پاک نبی نے فرمایا ہے یہ آیت الکرسی پڑھنے والے کا جس وقت وہ فوت ہوگا وہ فوراً جنت میں چلا جائے گا۔ ایسے وہ مرا اور وہ فوراً جنت میں چلا گیا جس نے آیت الکرسی کو اپنا وظیفہ بنا لیا فرض نماز کے بعد۔ فرض نماز کا سلام پھیرا اور اس کے بعد اس نے پڑھی آیت الکرسی، اس کے بعد اس نے دعا فاطمہ پڑھے، وہ تو ایک آگے سسٹم ہے، لیکن آیت الکرسی کے بارے میں ہے۔ امید ہے کہ ناظرین آپ کو یہ میری جو چھوٹی سی کاوش ہے یہ آپ کو پسند آئے ہوگی اور آپ اس پر عمل درآمد کریں گے، اور ہمیں دعا و خیر میں یاد رکھیں۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام۔